हेलो दोस्तों, एके इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है रजिस्टर। इसकी वर्किंग की बात करें, रजिस्टर का काम होता है सर्किट में जो भी करंट फ्लो होता है उसे कम करके आगे पास करना, यानी रजिस्टर का काम होता है करंट में रुकावट पैदा करना। जैसे कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं जो कि स्पीड को कंट्रोल करके आगे पास करते हैं। रजिस्टर सिल्वर लाइन और बीच की बॉडी ब्लैक कलर की होती है। डिनोटिंग लेटर इसका आर होता है। सर्किट सिंबल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और यूनिट यानी इसे जब हम टेस्ट करते हैं तो ओम रेंज पर से चेक करते हैं। रजिस्टर मोबाइल फोन में यानी आईफोन में दो टाइप के होते हैं, एक LVR यानी लो वैल्यू रजिस्टर और एक HVR यानी हाई वैल्यू रजिस्टर। लो वैल्यू रजिस्टर 0 से 50 ओम तक के होते हैं और HVR रजिस्टर 50 ओम से ज्यादा के होते हैं। बोर्ड पर इसे हम देखते हैं कि फिजिकली कैसे दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी दोनों लाइनें सिल्वर होती हैं और बीच की बॉडी जो होती है वो ब्लैक होती है, जैसे कि ये हैगा या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आइए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर को ओम रेंज पर सेट करेंगे सबसे पहले और इसे चेक करेंगे। इसके दोनों सिल्वर पॉइंट पर मल्टीमीटर की दोनों तार लगानी है। जैसे कि आपको दिख रहा है 9.90। उसके साथ आपको एक सिंबल दिखेगा ऊपर के ओम। इसका मतलब है कि ये रजिस्टर जो है वो किलो ओम में है। उसके बाद अगर हम इसे पलट कर लगाते हैं तो ये सेम ही वैल्यू शो करेगा। अगर ये सेम वैल्यू शो करता है तो ये रजिस्टर आपका ओके है, और अगर ये कोई वैल्यू शो नहीं करता है तो ये रजिस्टर आपका ओपन होगा। उसके अलावा अगर रजिस्टर अपनी वैल्यू 0 दिखाता है तो वो रजिस्टर LVR होगा। इसके लिए हमें सर्किट सिंबल की जरूरत पड़ेगी और बिट मैप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आईफोन में बहुत सारे कंपोनेंट स्मॉल साइज में होने की वजह से सेम कलर के दिखाई देते हैं, जिसके लिए हमें ZXW नाम का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। उसमें इनके डिनोटिंग लेटर L और R अलग अलग शो किए जाते हैं, जिससे आप इजीली इन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये रजिस्टर है या अदर कंपोनेंट है। जैसे L किसी और कंपोनेंट के लिए यूज होता है और C किसी और कंपोनेंट के लिए यूज होता है। फिजिकली अगर आप देखें तो आपको ज्यादातर रजिस्टर जो है वो सिल्वर लाइन ब्लैक बॉडी के मिलेंगे। इसके अलावा बोर्ड पर ये कई और कलर के भी यूज होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। एक बार मैं आपको इसका बिट मैप और सिमेटिक दिखा देता हूं, जिसमें आप इजीली इन्हें पहचान पाएंगे। जैसा कि अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक बिट मैप खुला है और एक सिमेटिक खुला है। सिमेटिक का यूज हम जब सर्किट सिंबल को फाइंड करते हैं तब यूज करते हैं। तो हम रजिस्टर का सर्किट सिंबल देखेंगे तो हमें एक बॉक्स वाला सर्किट सिंबल दिखाई देगा और दूसरा सर्किट सिंबल हमें इस तरह का जिगजैग वाला भी दिखाई देता है। दोनों तरह के सर्किट सिंबल आईफोन के सिमेटिक में यूज होते हैं। उसके अलावा जब हम इसके बिट मैप पर जाते हैं तो दोस्तों हमें सिमेटिक की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसके सर्किट सिंबल जानने की जरूरत पड़ती। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ उसके डिनोटिंग लेटर की, क्योंकि सभी बॉक्सेस एक जैसे दिखाई देते हैं। तो डिनोटिंग लेटर से ही हम फाइंड करते हैं कि हमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये भी बॉक्स दिखाई दे रहा है और ये भी बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो किसी बॉक्स पे कोई डिनोट नहीं होता, सिर्फ उसका डिनोटिंग लेटर ही हमें बता पाता है कि वो कंपोनेंट कौन सा है। जैसे कि अगर हम देखें रजिस्टर का, तो रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर दोस्तों हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि R से होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बिट मैप पर रजिस्टर डिनोटिंग लेटर से फाइंड करते हैं और सिमेटिक पर रजिस्टर उसके सर्किट सिंबल से फाइंड करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सिमेटिक और बिट मैप दोनों पर ही रजिस्टर को पहचानना सीख चुके होंगे। थैंक यू।